गाइस, वेलकम टू द लक्ष्मी एजुकेशन पॉइंट। मैं लक्ष्मी आपके साथ वीडियो लेके आई रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म पे। व्हाट इज द रिप्रोडक्शन, व्हाट इज लाइफ स्पैन, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। We will going to clear all your doubts regarding the concepts. Is that clear? So let's move ahead and start a video on a reproduction in the organism. Reproduction in an organism will tell you about the what is reproduction. Reproduction is the process by which एक organism produce करता है offspring which is similar of its kind. That means अगर आपका एलिफेंट रिप्रोड्यूस करता है तो आप एलिफेंट को गिव बर्थ देगा, अगर डॉग रिप्रोड्यूस करता है तो वो डॉग को बर्थ देगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एलिफेंट रिप्रोड्यूस करेगा और डॉग को देगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो रिप्रोडक्शन यही कहता है कि प्रोसेस है जिससे आप सेम काइंड के ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हो। तो दिस इज योर रिप्रोडक्शन, दैट मींस सिमिलर टू इटसेल्फ आपका ऑर्गेनिज्म होगा जो बर्थ के थ्रू आपको मिलेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज योर लाइफ स्पैन। व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन आपका हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपका बर्थ हुआ टिल द जब तक आपका डेथ नहीं होता तो आपने कितना टाइम पीरियड स्पेंड किया ऑन दिस अर्थ इज सेड टू बी योर लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन वेरिएबल होता है, हर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी अर्थ पे और बहुत सारे ही डिफरेंट वेरिएटी ऑफ लाइफ स्पैन है। तो हम ह्यूमंस का जैसे अप्रॉक्स लेते हैं 60-70 के अप्रॉक्स आपकी 70 to 100 के अप्रॉक्स आपकी डेथ हो जाती है। तो ये ह्यूमन का लाइफ स्पैन है। ऐसे ही अगर हम बात करें पैरेट के लाइफ स्पैन का तो 140 इयर्स उसका भी हम मान के चलते हैं कि इतने ईयर्स में उसकी भी डेथ हो जाती है। अगर हम बात करें क्रो की तो उसकी भी डेथ हो जाती है 15 इयर्स के अप्रॉक्स। क्रोकोडाइल की बात करें वो 60 इयर्स तक जिंदा रहता है। तो ये उसका लाइफ स्पैन है। तो हर ऑर्गेनिज्म जब उसका बर्थ हुआ था, जब उसने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया टू द पॉइंट जब उसकी डेथ हो जाती है, हम उसको बोलते हैं उसका लाइफ स्पैन फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ। तो यही लिखा हुआ है कि birth to the natural death of an organism is said to be your lifespan. Is that clear? Next is कि लाइफ स्पैन तो ये बताता है ना कि हर ऑर्गेनिज्म की डेथ होनी पॉसिबल है, मतलब कंपलसरी है। हर ऑर्गेनिज्म एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो मर जाएगा। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आती हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कभी भी मरते ही नहीं है। अब ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कभी मरते ही नहीं है? वो होते हैं आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। Except unicellular organism, every organism is mortal. वो कभी ना कभी मरेगा ही मरेगा। बट आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ऑफ अमीबा वो कभी नहीं मरता। क्यों नहीं मरता? देखो, अगर आपका एक अमीबा है, लेट्स सपोज दिस इज एन अमीबा, ठीक है, इसने रिप्रोड्यूस करा तो दो पार्ट्स में ये ब्रेक डाउन हो गया, छोटे छोटे दो अमीबा बन गए। तो क्या ये मरा? नहीं, ये खुद दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। दैट मीन्स ये हमेशा जिंदा रहता है इनटू द डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्म में। इज दैट क्लियर? तभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कभी भी मरते नहीं है, वो हमेशा अलाइव रहते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ देयर डॉटर सेल्स। इज दैट क्लियर? बट हम मर जाते हैं, अपने बच्चों को बर्थ देने के बाद भी हम क्या हो जाते हैं? हम मर सकते हैं। बट अमीबा में क्या होता है, जब उसने डॉटर सेल्स बनाए तो वो खुद ही तो डिवाइड हो गया, अब उसका कुछ भी पार्ट नहीं बचा, जो भी है वो अपने डॉटर सेल्स की फॉर्म में है, तो वो कभी नहीं मरता। तो हम ये कहेंगे कि सारे इमॉर्टल होते हैं एक्सेप्ट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट इज योर लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है। अभी बताया ना, देखो रोज का लाइफ स्पैन 5 to 7 इयर्स आपको दिया हुआ है, एंड पैरेट का लाइफ स्पैन 140 इयर्स दिया हुआ है, क्रोकोडाइल का 60 इयर्स दिया हुआ है, राइस स्पैन का 3 to 7 मंथ्स दिया हुआ है। तो ये सारे लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट काम क्या है? आपको एक पूरी की पूरी टेबल लर्न करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करो और इसे लर्न करो। मैं फिर बताती हूँ आपको इस पे क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन इस पे ऐसे आते हैं कि आपको पैरेट, रोज, हॉर्स, टॉर्टोइज, क्रो, इन सब में से कोई भी 4 to 5 नेम्स वो दे देगा और आपको बोलेगा
कि आप इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो। आपको सेट करना होगा। आप सेट कैसे कर पाओगे? जब तक आपको पता ही नहीं होगा पैरेट का लाइफ स्पैन 140 ईयर्स होता है, आप कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना आप। तो आपको ये टेबल लर्न करनी है, सिर्फ यही टेबल आपको लर्न करनी है, उसके अलावा कुछ लर्न नहीं करना। ये लर्न हो जाएगी, आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कितने पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, उसके बेस पर हम डिवाइड करते हैं अपने रिप्रोडक्शन को 2 कैटेगरी में। One is your sexual reproduction, another one is your asexual reproduction. Is that clear? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपके दोनों पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है। तो हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर पा रहे हैं, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो लेट्स सी अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अब हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला तो यही आता है कि यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ सिंगल पेरेंट। सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट की हेल्प से आपका क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, या फिर सिंपल प्लांट्स होते हैं, या फिर सिंपल एनिमल्स होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। जो भी आपके हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होंगे, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखी जाएगी। इज दैट क्लियर? तो आपको ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। नेक्स्ट आपको आता है तो ऑफस्प्रिंग व्हिच आर आइडेंटिकल। यहाँ पर आपको ऑफस्प्रिंग क्या मिलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रही है तो आपको आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं, व्हिच आर सेड टू बी द आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग को आप बोलते हो क्लोन। क्या बोलते हो आप उन्हें बोलते हो क्लोन। अब क्लोन होता क्या है? क्लोन का मतलब होता है, जब भी वर्ड क्लोन यूज किया जाएगा आपको समझना है कि ये मॉर्फोलॉजिकल तो सिमिलर है ही है, लेकिन जेनेटिकली भी सिमिलर है। तो इसकी डेफिनेशन में दोनों ही वर्ड्स आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को आप क्या बोलते हो, क्लोन बोलते हो। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव अहेड। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको याद रखने हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब आपको देखना है व्हाट आर द बेसिस फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वे नंबर 1, सबसे पहला जो वे आता है आपका रिप्रोडक्शन का वो है फिजन। क्या होता है वो? फिजन। आपके ऑर्गेनिज्म फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फिजन का मतलब होता है किसी भी चीज का 2 पार्ट्स में या 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। सेल डिवाइड हो जाता है, सेल का डिवाइड होना इज सेड टू बी योर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कहा जाता है। और सेल डिवीजन होता किसमें है? ये होता है प्रोटिस्टा एंड मोनेरा में। किसमें देखने को मिलता है? इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है फिजन का प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। व्हाट आर द एग्जांपल? प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज फिजन इज ऑफ 2 टाइप। फिजन भी 2 टाइप का हो सकता है, वन इज योर बाइनरी फिजन, वन इज योर मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब क्या है? जब आपका ऑर्गेनिज्म डिवाइड होता है, लेट्स सपोज दिस इज एन ऑर्गेनिज्म जो डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 2 छोटे छोटे पार्ट्स में इसने अपने आप को डिवाइड कर लिया, तो हम इसे बोलेंगे बाइनरी फिजन। बट मल्टीपल फिजन में क्या होगा? ये आपका ऑर्गेनिज्म था, आर्बिट्री कोई भी अमीबा मान लेते हैं हम। अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? मोर देन 2 पार्ट्स। ये छोटे छोटे आपको 2 से ज्यादा पार्ट्स देखने को मिल गए, आप इसको बोलोगे कि ये मल्टीपल फिजन है। इज दैट क्लियर? अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये होता किसमें है। तो बाइनरी फिजन आपका होगा अमीबा के अंदर एंड द पैरामीशियम के अंदर। किसके अंदर होता है? अमीबा एंड पैरामीशियम के अंदर होता है। एंड अगर हम बात करें मल्टीपल फिजन की तो वो होता है प्लाज्मोडियम एंड अमीबा के अंदर। क्या आपको इतना क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट आता है अमीबा। अमीबा के अंदर आपका थोड़ा हाईली मतलब एडवर्स कंडीशन के अंदर अमीबा अपने आप में कुछ चेंजेस करता है। अब उस चेंजेस को कैसे हम पढ़ेंगे? अब वो जो चेंजेस कर रहा है उसे हम बोलते हैं इंसेस्टेशन। क्या बोलते हैं हम? इंसेस्टेशन। इंसेस्टेशन का मतलब होता है एक कवरिंग बनाई है अमीबा ने अपने ऊपर, ताकि वो अपने आप को एडवर्स कंडीशन या हार्मफुल कंडीशन से वो अपने आप को बचा सके। तो उसने क्या बनाया? 3 लेयर्ड
कवरिंग बनाता है जिसको आप सिस्ट बोलते हो अपने आप के चारों तरफ, दैट इज इंसेस्ट। देयरफॉर जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोल दिया जाता है, इंसेस्टेशन बोल दिया जाता है। अब इंसेस्टेशन के अंदर आपके स्पोर्स क्या होते हैं, कवर होते हैं, लाइक ऑफ ये है आपकी 3 लेयर्ड कवरिंग, दिख रही है आपको सबको, हाँ ये है हमारी 3 लेयर्ड कवरिंग, और इसके अंदर प्रेजेंट है आपके छोटे छोटे डॉटर जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ना, दीज आर द स्पोर्स। तो ये स्पोर्स किसके अंदर पैक है, इंसिस्ट के अंदर पैक है। जैसे ही एडवर्स कंडीशन, हार्मफुल कंडीशन खत्म हो जाएगी तो ये इंसिस्ट क्या हो जाएगी, ये ब्रेक डाउन होने लगेगी, ये ब्रेक डाउन होगी, और ब्रेक डाउन होने की वजह से ये यहाँ से जो स्पोर्स अंदर प्रेजेंट है वो बर्स्ट होके बाहर निकल जाएंगे, और ये जब ये बाहर निकल जाएंगे तो क्या देंगे आपको, आपको अमीबा दे देंगे। क्या बन जाएगा फिर आपका, अमीबा बन जाएगा। इज दैट क्लियर। इंसेस्टेशन के बाद इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पोरुलेशन, दैट मींस स्पोर्स का बाहर निकलना। जब आपके स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं तो आप उसको क्या बोलते हो, स्पोरुलेशन बोलते हैं। व्हाट इज दैट, स्पोरुलेशन, स्पोर्स का बाहर निकलना इज सेड टू बी योर स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन हो जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वे ऑफ रिप्रोडक्शन। इज दैट क्लियर। अमीबा में हमने फिजन पढ़ा, फिजन 2 टाइप का होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। उसके बाद हमने देखा अमीबा के अंदर एडवर्स कंडीशन में वो क्या करता है, इंसेस्ट बनाता है, इंसेस्ट ब्रेक डाउन हो जाती है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है और स्पोर्स निकल जाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरुलेशन। इज दैट क्लियर। फिजन तक हम क्लियर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है सेकेंड वे ऑफ asexual reproduction is said to be your budding. budding को क्या बोलते हैं, asexual reproduction का सेकेंड वे। budding में बेसिकली होता क्या है, ये देखो डार्क ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द यीस्ट, यीस्ट का न्यूक्लियस है। सबसे पहले इस न्यूक्लियस ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, यहाँ पे ये 2 पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो चुका है। अब ये ब्रेक डाउन न्यूक्लियस सेपरेट होने की कोशिश करता है, सेपरेट हो जाता है, फिर साइटोप्लाज्म भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं लिटिल लिटिल अमाउंट, और आफ्टर दैट कुछ टाइम के बाद इसके पास सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं और ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन होके फॉल ऑफ हो जाता है, और एक ये फिर से अपने आप की ग्रोथ को शो करेगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा विच इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट सेल। तो हम इसे क्या बोल देंगे, क्लोन बोल देंगे, क्योंकि ये जेनेटिकली सिमिलर होगा और मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होगा। तो ये किस किस के अंदर बडिंग देखने को मिलती है आपको, budding will seen in a hydra, हाइड्रा में आप देख सकते हो, स्पॉन्जेस में देख सकते हो, और यीस्ट में देख सकते हो। किस किस में देखेंगे हम, हाइड्रा, स्पॉन्जेस एंड यीस्ट। इज दैट क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर। सो लेट्स गुड बाय।